हरिद्वार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रुड़की पहुंचकर एक पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान हरिद्वार प्रशासन के साथ मिलकर बड़ी धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी जिले में 4 सीटों पर जीतने जा रही थी, पर सरकार ने षड्यंत्र के तहत उनको हराने का काम किया है और इसी तानाशाही को लेकर आजाद समाज पार्टी आने वाली 21 तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि सरकार को जल्द ही तानाशाही रवैये को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो दलित समाज के लोग इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यहाँ देखा क्या आपने देखा कि जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया जाता है और रिकाउंटिंग की मांग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी होती है या उन लोगों की जो सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? क्या आपने कभी सुना? यहाँ के जिलाधिकारी बताएं, वो इतने दिन से जिलाधिकारी रहे हैं, एक लंबी सेवा उन्होंने दी है कि क्या कभी ऐसा होता है कि रात में गिनती रुक जाती है और गिनती रोकने पे जो है लाइट भगा दी जाती है, पूरी रात गिनती रोकी जाती है? इसका क्या कारण है? तो कारण ये है कि जब जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहा था तो सरकार के आदेश पे रोका गया जिससे कि घोटालेबाजी कराई जा सके। और फिर उसके बाद जो हुआ वो दमन आपने देखा, पर्ची किसी की और नाम किसका, बंडल किसी का और किसी के खाते में ये बंदरबाट यहाँ हुआ। तो मैंने वोटों की चोरी देखी, लूट देखी, लेकिन यहाँ डकैती भी देखी खुद अपनी आंखों के सामने। और उसके बाद जो है जनादेश का अपमान करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है। ये इसके विरोध में मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ना करा के अपने कार्यालय से सर्टिफिकेट बांट देने चाहिए थे। आज जो पुलिस ने दमनपूर्ण कार्रवाई की है सत्ता के इशारे पे, क्योंकि अभी पंचायत अध्यक्ष का और प्रमुख का चुनाव है, तो उस चुनाव को भीमार में आज़ाद समाज पार्टी के लोग बड़े पैमाने पर जीते हुए हैं बीडीसी, वो चुनाव प्रभावित करेंगे आज़ाद समाज पार्टी भीमार में के लोग। तो उन पर डर का माहौल बनाने के लिए जबरन जो है, जो गुड़ मंडी मंगलोर है, हमारे विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच में जो संवैधानिक अधिकार भी है रिकाउंटिंग, हर प्रत्याशी को अधिकार, उसने पैसे खर्च किए, पर्चा भरा कि उसकी वो रिकाउंटिंग, जब तक वो सहमत ना उसकी रिकाउंटिंग हो, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुई टिकौले पे। और फिर जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, जैसे मेरी जिलाधिकारी से बात में मौजूद था, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आप जो है आरओ से बात कर लो। मैंने आरओ को फ़ोन किया, आरओ ने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ यहाँ हूँ बहादुराबाद, आप हरिद्वार आ जाइए। जब मैं हरिद्वार की तरफ बढ़ा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रुड़की आ गया हूँ, अब यहाँ जाइए। उससे उनकी मंशा थी नहीं कि वो रिकाउंटिंग कराएं। इसलिए अब जब रिकाउंटिंग का दबाव बनता, क्योंकि हम अपने अधिकार जानते हैं, तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर दी। हमारी भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ता घुसते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते, पुलिस पे पथराव करते हैं। मैं मानता हूँ कि उसके बाद जो वहाँ हुआ, जो तांडव हुआ, वो बहुत डरावना है। निर्दोष कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया। हमारे प्रदेश संयोजक महक सिंह जी को चोट लगी है, वो अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज हैं। उनके सर में पत्थर लगाया, क्योंकि हमारे लोग तो हमारे नेताओं को पत्थर नहीं मानते। वो पत्थर बीजेपी के लोगों ने मारे, वो बीच बचाव में थे, पुलिस के साथ थे। पुलिस ने उनका सहयोग लेके आम लोगों को हटाने का काम किया जो लोग विरोध कर रहे थे, और बाद में उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। ये स्पष्ट होता है कि ये आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से डर गए। दबिश के नाम पर पुलिस जो है रात के अंधेरे में जाती है शराब पी के, और ये सोचते दलित समाज के लोग कुछ बोलेंगे तो है नहीं, तो उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करती। 3-4 घटनाएँ आ गई हैं। हमने यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी को भी एप्लीकेशन दी। अगर वो मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे, अपने लोगों का बचाव करेंगे, तो हम माननीय न्यायपालिका के शरण में जाए।